ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे जी। और आज बाबा ने खास गुणों के ऊपर कहा है। तो बाबा ने सबसे बड़ा गुण कौन सा है, खास बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन दिलाया पाल भाई। वो थोड़ा डिटेल में आप बताना। फिर बाबा बोलते हैं कि संगम पर बाप बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है बाप से बच्चों को, ये इसके बारे में बाबा ने थोड़ा बताया है। फिर बाबा बोलते हैं गुणवान बच्चों की निशानियां क्या है, तो निशानियां बाबा ने आज बताई है। फिर बाबा बोलते हैं हमें कौन सी लॉटरी मिली है और सदा अपना चेहरा कैसा हो, और अब हमें क्या करना है। तो और वरदान में खास बाबा ने बोला है कि हमको वरदान से कौन से टाइटल मिले, कौन सी टाइटल की स्मृति दिलाई बाबा ने आज। तो ये सब बातें आज मुख्य बातें हैं पाल भाई आज की मुरली में। तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा इसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए। जी। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज 25 नवंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने गुण के ऊपर बोला है खास, बिल्कुल जैसे आपने बताया जी कौन कौन सा गुण मिला है। जी। तो बाबा ने कहा है आज मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। बिल्कुल। इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। जी। शांति का गुण वाकई में सबसे बड़ा गुण है। जब हम लोग इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आते हैं तो सबसे पहला वो लोग जब कमेंट्री कराते हैं योग कराने के लिए तो यही बोलते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाप की संतान हूँ। बाबा ने कहा है शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और सभी शक्तियां एक शांति की शक्ति से निकली है। साइंस पूरा शांति की शक्ति से निकला है। साइलेंस में जाते भी वो साइंस का खोज होती है। साइंस की शक्ति भी शांति की शक्ति से निकली है। बाबा कहता है जी। शांति की शक्ति से असंभव कार्य भी संभव कर सकते हो, बाबा बोलता है। जानकारी ने खास पाल भाई इसके ऊपर चलाया था ट्रैफिक कंट्रोल शांति की शक्ति से 1 मिनट का। तो दादी बोलती हर घंटे ट्रैफिक बजना चाहिए, माना 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। और सब लोग अपने शांत स्वरूप में, जो महात्मा शांत स्वरूप हो, शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ, जो हम ओम शांति बोलते ना, उसका भी यही अर्थ है। तो ऐसे आप 1 मिनट के लिए स्थित हो जाओ स्वधर्म में अपने। तो स्वधर्म में हमारा है, लेकिन हम उसको भूल गए स्वधर्म को, इसलिए अशांति है सारे संसार में आज। जी। तो बाबा ने कहा है शांति सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा गुण है। जी। इसलिए शांति से बोलना है, अशांति फैलाना बंद करो। जी। शांति का स्रोत है शुभ संकल्प, शुभ भावना। जी। शुभ भावना, शुभ संकल्प है तो हमारे अंदर शांति है। अगर मेरे अंदर निगेटिव है, व्यर्थ है, फिर अशांति फैलती है। जी। इसीलिए बाबा बोलते हैं अशांति फैलाना बंद करो, अर्थात शुभ संकल्प में स्थित रहो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, शुभ वृत्ति रखो, शुभ वायुमंडल बनाओ, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा संगमपुर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा सबसे पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का, गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का भी अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण होगा उसका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। जो गुणवान बच्चों की निशानी है, कंप्लेन नहीं करेंगे, अवगुण वाले का संग नहीं करेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे। जी। ये सारी चीजें गुणवान बच्चों में होती है। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा तुमको ज्ञान उठाना है। इससे ज्ञान उठाना है, बाप से भी ज्ञान गुण उठाना है। जी। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का वर्षा अभी मिल रहा है हमको बाप से, लेकिन बाप से गुण भी उठाना है। फिर इन चित्रों से अर्थात लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ बोलता है ना बाबा। जी। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करना चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो, यह गुण उठाया जाता है। फिर बाबा ने कहा ऐसा नहीं कोई अशांत करे तो खुद भी अशांत हो जाओ। खुद भी अशांत होना ये अवगुण है, बोलता है बाबा। अवगुण को निकालना है। खुद भी अगर हम अशांत हुए तो ये भी हमारे अंदर अवगुण है। जी। इसलिए बाबा कहता है हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण की तरफ देखना भी नहीं है। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बाबा ने आज उदाहरण में बताया कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माणचित होते हैं। कई भक्त लोग। बिल्कुल। बाबा अनुभवी है। कौन? ब्रह्मा बाबा अनुभवी है।
यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था, शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण शांत रहता था, कभी क्रोध नहीं करता था। बाबा ने कहा, यहाँ बाबा ने कहा कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते, अशांति वाले से बात भी नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जी बाबा ने आज बताया बगुले और हंस में फर्क है ना। हंस सारा दिन मोती चुगते हैं और बगुले गंध खाते हैं। उठते बैठते चलते अपने को ज्ञान का सिमरण करते रहो, सारा दिन बुद्धि में रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे दें। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का जो गायन है, यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी से गीत गाते रहते हैं, ओहो परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। इस तरह से कोई गीत गाते रहते हैं, ज्ञान का सिमरण करके खुशी में रहते हैं। फिर बाबा ने आज काम महाशत्रु के ऊपर बोला। बाप समझाते हैं इस छीछी दुनिया में तुम बच्चों की दिल हट जानी चाहिए जी। इस छीछी दुनिया से बच्चों की दिल हट जानी चाहिए, गुल गुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है, इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। काम बहुत खराब है, सब कहते भी है बाबा यह बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं काम को जीतने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके भी फिर गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधारते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बने, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कोई बता न सके। लक्ष्मी नारायण जी पावन दुनिया के मालिक थे, कब बने कैसे बने ये कोई बता न सके। बाबा ने कहा उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है जी। सबसे गुण ग्रहण करना है, एक दूसरे में गुण ही डालना है, फूंकने हैं। आज बाबा ने बोला जैसे जान फूंकते हैं वैसे गुण ही फूंकना है, बोला बाबा ने कहा अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बात बात करनी है। ओहो हम तो अभी कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। बिल्कुल। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिलती है जी। तो इस स्मृति में रहना है, बाबा ने कहा। बिल्कुल। आज बाबा ने वरदान में कहा अपने टाइटल की स्मृति से समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भाव जी। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो, जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनते जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए, स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। फिर बाबा ने कहा दूसरा टाइटल महावीर हो, यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति से समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी जी। आज स्लोगन में बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति बढ़ाओ। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति बढ़ाओ। परख शक्ति अर्थात बुद्धि जी। बुद्धि परखती है ना, जैसे हम लोगों की बुद्धि है। बाबा के घर में आए, भगवान का परिचय मिला, हम लोगों की बुद्धि ने पहचाना ना हाँ सही बात है, भगवान यही है, एक है। तो हम लोगों की बुद्धि ने परखा, फिर हमने निर्णय किया कि भगवान के मार्ग पर हमको चलना है, किया ना जी। बिल्कुल। परख शक्ति आई, फिर निर्णय शक्ति आई, फिर चल पड़े। फिर अपना जो बाजार था उसको जितना जरूरत है उतना तक रखे, सारा विस्तार से कंट्रोल किए। तो वही बाबा ने बोला भटकना, जब तक विस्तार से आप समेटेंगे नहीं तब तक भटकते ही रहेंगे। तो भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति बढ़ाओ। परमात्मा को पहचानने से ये बेनिफिट होता है, भटकना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति पाल।